नमस्ते हिंदुस्तान। हम बलराम किसान हैं और आप है बी किसान स्मार्ट फार्मिंग पर। आज हूँ मैं बीके ड्रिप की जो कुछ आपको साइट विज़िट भी करा देता हूँ। मेरा एक वीडियो है जो आपको दिखाएगा साइट विज़िट का। 4284 नाम का नंबर है किसान पाठशाला पर, वो दिखेगा। और बी किसान स्मार्ट फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड ड्रिप इरिगेशन में भी है। तो मैं आप सभी फार्मरों को बताना चाहता हूँ कि ड्रिप में किन किन बातों का ध्यान रखें या कौन सी ड्रिप फैक्ट्री से हमें ड्रिप लेना चाहिए, उसके पैरामीटर क्या होते हैं, आईएसओ के मापदंड क्या होते हैं, फार्मर के बीच में अगर ड्रिप इरिगेशन गया है तो वो किन पैमानों पर खरा उतर। मैं ड्रिप का भी थोड़ा सा मेरा जो सेड है यहाँ का आपको परिचय करा दूँ कि बीके ड्रिप कहाँ बन रहा है, किस स्टाइल में बन रहा है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये पावर यूनिट है। किसान पाठशाला के सारे सदस्य इनवाइट हैं यहाँ पर, कभी भी आकर विज़िट कीजिए। आप सभी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। और ये हमारा एक छोटा सा लैब टेस्टिंग सेंटर है जहाँ पर ड्रिप के अलग अलग तरीके से टेस्ट किए जाते हैं। ड्रिप अपने आप में काफ़ी किसानों के बीच में काबिलियत रखता है, उनकी उत्पादन को बढ़ाने में, उनके खर्चे को कम करने में। कि ड्रिप के अलग अलग नोज़ल जाइनर हैं, 16 mm, 12 mm, सभी तरह की अलग अलग एसेसरीज़ है जो हमें ड्रिप में काम में आती है। जॉइनर, 12 mm जॉइनर, ये कॉग है बंच चालू करने का, ये टी है, फिर ये कनेक्टर है, ये टेकअप है, एल्बो, फिर टी। इसको वाई बोलते हैं, दो मुंह से जाता है। ये भी वाई है, ये कोक वाला वाई है, ये नॉर्मल वाई है। ये फिर अलग तरीके का टेकअप आ गया। ये एंड कैप है, ये एंड कैप है, इसकी भी अलग अलग दिशाएं हैं एंड कैप की। ये 20 mm के हैं, 20 mm के हैं। ये जो पतली ड्रिप आती है उसको कनेक्ट करने के लिए इस तरीके से आएगा। एल्बो पतली जो रहेगी उसको कनेक्ट करने के लिए इस तरीके से आएगा। ये सारी की सारी एसेसरीज़ भी बी किसान में अवेलेबल है, बीके ड्रिप में। और मैं आपको क्वालिटी के पैरामीटर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। नमस्ते नमस्ते प्रवीण भाई, वेलकम। हम जो यहाँ पर बीके ड्रिप बना रहे हैं उसको मुझे फार्मरों को दिखाना है कि उसके टेस्टिंग में क्या क्या नॉर्म्स रहते हैं, और फार्मर को भी पता चलना चाहिए कि वो जो ड्रिप खरीद रहे हैं वो किन पैमानों से टेस्ट होकर के आई है, और आईएसओ ड्रिप क्यों ज़रूरी है। तो मुझे थोड़ा आप लैब का सारा सिस्टम दिखाइए। मुझे थोड़ा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा जी। ये मिस्टर गोरेश हमारे यहाँ क्वालिटी हेड है। नमस्ते गौरव। ये आपको सारे टेस्ट का बेनिफिट, ओके, ईच एंड एवरी इक्विपमेंट क्या टेस्ट परफॉर्म करता है और उसका बेनिफिट क्या है, यस यस यस, मतलब क्वालिटी में क्या इम्पोर्टेंट है उसका, यस, वो आपको बताएंगे। जी गौरव सर। पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ड्रिप में, जो Okay. कि फ्लो रेट होता है। ओके ये फ्लो रेट हम ये मशीन से मेजर करते हैं। ओके इसमें हम 5 मिनट का फ्लो रेट ले रहे हैं, ओके इसके हिसाब से हम लीटर पर आवर में निकालेंगे। ओके अभी ये टाइमर लगा दिया है, टाइमर स्टार्ट हो गया था, अभी 1 मिनट बचा है लगभग। ओके। और ये नोजल में पानी आप डाल रहे हो और पर ड्रिपर का डिस्चार्ज चेक कर रहे हो। डिस्चार्ज चेक कर ओके, ये डिस्चार्ज कितने ml आ रहा है। यस यस यस, और कितने प्रेशर पे है, कितने प्रेशर पे, दोनों चीज़ें, 16 mm का भी, 12 mm का भी और 20 mm का भी। राइट। ओके, ये 20 mm वाला है, वेरी गुड। अभी आप इधर देखोगे तो हमने प्रेशर मेंटेन किया हुआ है 1 kg। ये ऊपर का है, ये प्रेशर है ओके और ये टाइमर है। ओके, ये हर बैच का चेक करते हैं आप। हाँ, हर बैच हर लॉट का चेक करके ही ओके। ये करते हैं। गोरे जी, मुझे खुशी है कि आपने लैब में शिवाजी को बिठा के रखा है। बहुत अच्छी बात है। वो टेस्ट भी आप बताएंगे। ये कार्बन ब्लैक टेस्ट है, ओके जो कि ये पूरा भी ये ब्लैक दिखेगा अपने को। आप ऊपर जो है ना, यस, इसमें जो अपन पाइप बनाते हैं, Okay. पाइप में 2-3 मटेरियल का जो मिक्सिंग होता है, उसमें मास्टर बैच हम मिलाते हैं। Okay. मास्टर बैच प्रॉपर मिक्स हुआ या नहीं, ओके, ये एक पाइप का छोटा सा मिलीग्राम जो एक सैंपल होता है, हम्म। वो हम हॉट प्लेट पे रख के
ये ग्लास लाइट रखते हैं, उसमें Okay. रख के दूसरा ग्लास लाइट पेस्ट करते हैं ओके और ये मटेरियल फैल जाता है इसी तरह। ओके और ये हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। ओके ये माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम देखते हैं हम्म तो ये पूरा ब्लैक आना चाहिए। ओके। इसमें अगर डॉट, ये स्किन ब्लैक आना चाहिए हाँ इसका ये जो देखो ये पूरा पहले वाइट रहेगा। ओके जब ये हम माइक्रोस्कोप के नीचे दिखते हैं ये पूरा ब्लैक होना चाहिए, पूरा जो उसका black लाइट आ रहा है वो पूरा black क्रॉस नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ओके हाँ, अभी फिर से करना, मतलब स्क्रीन भी दिखना स्क्रीन भी चाहिए। दिखे और वो भी दिखे, नीचे का स्लाइड भी दिखे। यस 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 हाँ, राइट राइट। ओके हाँ, अभी देखो अगर वो नीचे जाता है तो पूरा ब्लैक हो जाएगा वो। ये अगर नीचे यस गए, यस यस ये पूरा अभी ब्लैक। उसको थोड़ा साइड में करोगे तो लाइट आ जाएगा वो। अभी ये थोड़ा अपन थोड़ा साइड में किए हाँ। तो ये लाइट आ लाइट आ समझ जाए। गया मैं। अभी इसमें अगर मिक्सिंग ठीक से नहीं हुई है तो वो स्पॉटेड दिखाई देगा, ये, तो हाँ। वो लॉट रिजेक्ट हो जाएगा। राइट। ओके इमीडिएटली वी हैव टू स्टॉप दैट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ओके यहाँ पे पुल आउट टेस्ट भी किया है हमने। ये पिछले कितने 2 महीने या 2.5 महीने से यहाँ पे Okay. उन्होंने जो जॉइनर आता है, हाँ, हाँ। ये बहुत से किसानों का कंप्लेंट रहता है कि जॉइनर लगाने के बाद में उसको प्रेशर से- स्टील तार से बांधते हैं कई किसान। ओके तो भूमि जल जो ड्रिप है, हम्म। बीके ड्रिप, हम्म उसमें ये दिक्कत नहीं आएगी। ये स्लिप नहीं हो रहा है, ये नहीं कितने होगा। समय से टांग के रखा है ये अभी लगभग 2 महीना हुआ इसको। और 2 महीने से ये टांग- टेस्टिंग के नॉर्म्स में कितनी देर टांग के रखना पड़ता है? टेस्टिंग बीआईएस के हिसाब से ये 1 घंटे का ही टेस्ट है। ओके हम 2 महीने से 2 लगा के महीने से रखे लगा के रख हैं। दिया है। इसका वेट कितना होगा? ये 12.240 मींस 12 केजी 240 ग्राम वेट है। ओके 12 किलो 240 स्टैंडर्ड ग्राम में दिया है, उसके हिसाब से हमने वेट दिया है उसको। ये एक कोई उपकरण मुझे दिख रहा है, वेट ये- बैलेंसिंग। हाँ ये वेई बैलेंस है, मींस वजन काटा बोलते हैं जो हम इसको। ओके ये इसका 1 मिलीग्राम तक इसमें हम मेजर कर सकते हैं। जो Okay. हमारा सीबीसी वगैरह टेस्ट होता है, जो एक्यूरेसी के लिए हम ये इतना फाइन एक्यूरेसी वाला डिजिटल बैलेंस यूज़ करते हैं। ओके और क्या क्या टेस्टिंग है आपके पास? और भी है। ये टेस्टिंग Tensile कौन सा है? test ये टेंसाइल टेस्ट है। इसमें जो मटेरियल मींस लैटरल पाइप और स्प्रिंकलर कैसे टेस्ट होंगे, थोड़ा टेस्ट करके दिखाइए। ये कौन कौन से पाइप में टेस्ट हो रहा है ये लैटरल पाइप, स्प्रिंकलर पाइप और एचडीपी पाइप, ये Okay. टेस्ट में टेंसाइल और इलोंगेशन लेते हैं। जैसे हमने ये ड्रिप के ड्रिपर लगा रखे हैं ओके, और उसकी बजाय जो प्लेन लिटरल आता है हाँ। उसमें ये टेस्ट होता है। उसमें ये टेस्ट होता है। ओके और ड्रिप लाइन में ये टेस्ट होता है जो हाँ, वेट इसमें बैलेंस ये वाला टेस्ट है। होता ओके ओके ये कुछ ड्रिपर भी आपके दिख रहे हैं मुझे यहाँ, जो हमारे ड्रिप के ड्रिपर हैं। हाँ। हम खुद ही मैन्युफैक्चर्ड हैं ड्रिपर हाँ, के। ये हम खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। यस ये वाइट पेपर पे दिखाओ ना, ड्रिपर की क्वालिटी समझ में आएगी। ऐसे। इसमें ये ये हम खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग P4 नंबर से है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इस डिज़ाइन में जो चीज़ होती है, हम्म ये फ्लो रेट जो मीन्स फ्लो पाथ जो होता है, ओके ये इसमें मैटर करता है। तो हमारा फ्लो पाथ अभी 0.8 mm है। 0.8 mm। 0.8 mm है। ये इसमें P4 मतलब ये 4 लीटर ये- डिस्चार्ज का है P4 मीन्स हाँ, हाँ 4 लीटर डिस्चार्ज का है। और इसमें बैच और नंबर भी है इसमें ड्रिपर में। ये स्लॉट ये नंबर, cavity का slot number है। कैविटी नंबर अपना है। cavity Okay. number है। ये कैविटी नंबर का मेन पर्पस ये है कि अगर कुछ भी वाइल मैन्युफैक्चरिंग, यस यस वो दिख रहा है। अगर ये 34 नंबर जो दिख रहा है, ये भी 34 नंबर, ये Yes. P4 48 नंबर 42 नंबर। ये इसका 34 है, इसका 48 है। सो इस तरह से इसमें क्या है कि अगर किसी भी स्लॉट में डिफेक्ट रहता है ओके तो वो पकड़ में आ सकता है कि हर बार 48 नंबर में ही डिफेक्ट आ रहा है, तो उस 48 नंबर ट्रेसिंग करने की एक ये एक- व्यवस्था है कि हम किसी लॉट में अगर गड़बड़ी आई तो हम खुद ही आसानी से ट्रेस करके उस लॉट को टिक करें। 64 स्लॉट्स हैं उसमें। 64 है total। 64 Okay. स्लॉट्स में ये बनता है, तो उसमें से वो स्लॉट की मेंटेनेंस अभी रिक्वायर्ड है अगर ये डिफेक्टिव बन रहा है तो। ओके तो हम उस स्लॉट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको रिपेयर कर और उसको सकते हैं। रिपेयर कर सकते हैं और बहुत ये सारे बढ़िया। लॉट रिजेक्ट हो जाएंगे, उस Okay. नंबर के लॉट रिजेक्ट हो जाएंगे। ये जस्ट ट्रैकिंग के लिए हमने ये रखा है और ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, इससे हम आसानी से ट्रैक कर सकें। आइए यहाँ पर भी कुछ आपके टेस्टर व्यवस्थाएं हैं। इसमें तो पाइप ही लगाना हाँ, पड़ेगा। ये क्या चीज़ है, एक एक दिखाइए।
ये किस चीज़ का टेस्टिंग आप दिखा रहे हैं ये इमिटिंग पाइप का हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट है। ओके इसमें पहले फ्लो रेट लेते हैं। ओके फ्लो रेट लेके बाद में हॉट वाटर बाद में ये अभी टेम्परेचर ऑन किया है, ओके तो ये 60 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और Okay. 48 आवर्स में ये टेस्ट लेते हैं। और टेस्ट होने के बाद और एक बार दोबारा अपन इसका फ्लो रेट चेक करते हैं। इसको गर्म पानी अंदर डाल के रखते हैं, हाँ, ये हॉट वाटर बात सरल है। भाषा में, हाँ। किसानों की समझने की भाषा हाँ, में हाँ, कि गर्म पानी का टेस्ट है ये, हाँ, गर्म कि पानी- हमारी ड्रिप कितने गर्म पानी तक भी सहन कर सकती है, सहन कर धूप सकती है। सहन कर सकती है। हाँ, हाँ। कितना डिग्री गर्म रहता है ये 60 डिग्री रहता है, 60 डिग्री तक। 60 डिग्री रहता है। ओके, और ये कंटिन्यूसली इसमें प्रेशर भी रहता है, 60 डिग्री के पैरेलल प्रेशर भी रहेगा। प्रेशर भी रहेगा। कितना प्रेशर दे रहा है? अभी इसको हम 2.25 तक देंगे। टू 2.25 kg प्रेशर दे रहे हैं और ये कंटिन्यूसली 48 आवर्स प्रेशर विथ हॉट वाटर में 60 डिग्री में रहेगा। ओके और बाद में इसका दोबारा फ्लो रेट चेक करेंगे और दोबारा फ्लो रेट चेक करने के बाद इसमें 10% डेविएशन 10% से कम चाहिए अपने को। ओके, ये गर्म पानी का टेस्ट हो गया ये कि गर्म पानी का टेस्ट गर्म पानी में क्या रिएक्शन करेगा। और बाकी के टेस्ट आपके कौन से हैं यहाँ के? ये अपना कार्बन टेस्ट है। ओके, कार्बन टेस्ट। हाँ, ये कार्बन टेस्ट है। और कार्बन टेस्ट में ये 500 डिग्री पे अपन कार्बन लेते हैं, जो कि अपन मास्टर बैच मिलाते हैं मटेरियल में, तो उसमें कार्बन परसेंट अपने को 2 to 3% चाहिए। ओके उसके हिसाब से अपन उसमें 5% मीन्स जो मास्टर बैच होता है उसमें कार्बन कितना लोडेड होता है उसके हिसाब से अपन उधर मिक्स करते हैं और इस पर टेस्ट लेते हैं। ये टेस्ट का प्रोसीजर थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये नाइट्रोजन गैस है ओके और इधर पायरोगुलर सॉल्यूशन है, कैल्शियम क्लोराइड है। ओके इसमें हम ये मटेरियल है ना नाइट्रोजन के सहित ये 500 डिग्री टेम्परेचर में इसको हीटिंग करते हैं और इसमें से अभी कितना डिग्री टेम्परेचर है इसमें? अभी 461, हाँ, वो अभी बढ़ रहा है। 461, 462। हाँ, ये बढ़ रहा है। इसको 500 पे हम लेते हैं ओके भाई, 10 मिनट हीटिंग सेक्शन में लेते हैं और बाद में 15 मिनट ये नाइट्रोजन मिल लेते हैं। ओके, इससे हम मास्टर कार्बन परसेंट कितना है पाइप में, पाइप के अंदर वो टेस्ट करते हैं। कितना होना चाहिए? 2 to 3 के बीच में होना चाहिए, परसेंटेज? नॉट परसेंटेज। ओके, फिर हाँ, 2 to 3% होना चाहिए। 2 से 3% होना चाहिए। हाँ, 2 से 3। ये ESR टेस्ट है। ये ESR में गर्म है शायद वो अभी। हाँ, ये 77 डिग्री टेम्परेचर है। इसमें ओके, 76 डिग्री। हाँ, इसमें 10% सॉल्यूशन रहता है इजीकॉल बोल के, ओके और 90% वाटर होता है। ओके, उसमें ये हम सैंपल है ना, ये परपेंडिकुलर बेंड करके रखते हैं। अच्छा। ये बेंड है ना, परपेंडिकुलर बेंड करके रखते हैं और ये 77 डिग्री टेम्परेचर में 48 आवर्स रखते हैं। ये आपका हर बैच का होता है इसमें टेस्ट? हर बैच का होता ओके। है। और ये 48 आवर्स होने के बाद ये 5 सैंपल रख दिए। 5 मीन्स टोटल 10 बेंड हो गए। ओके, ये 10 रैंडमली अलग अलग? हाँ, रैंडमली अलग अलग। काफ़ी गर्म है। हाँ, तो ये टेस्ट 48 आवर्स होने के बाद इसको निकाल के जिधर बेंड किया है उधर क्रैक नहीं होना चाहिए। ओके। अगर अपने मटेरियल में कुछ गड़बड़ है, मटेरियल खराब है, तो क्रैक आ सकता है। बिल्कुल ठीक। जहाँ पर बेंड करा हुआ है वहाँ पर क्रैकिंग नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। एकदम ठीक है। यस यस यस, ओके। यस, के लिए यूज करते हैं तो रिवर्सन टेस्ट। ये हॉट एयर वन। ये ऑन है, इसमें स्प्रिंकलर का रिवर्सन टेस्ट लेते हैं। ओके और जो 1 घंटे का ESR टेस्ट होता है, जो प्लेन पाइप इसमें 1 घंटा रखते हैं और बाद में 1 घंटा ESR बाद में रखते हैं। ओके इसमें 2 टेस्ट है ESR में, टाइप टेस्ट और एक्सेप्टेंस टेस्ट, ऐसा 2 टेस्ट है ESR में। ओके, मतलब गर्म पानी और हवा दोनों से अलग अलग दोनों टेस्ट से। होते हैं। ठीक है, इसके आगे? ये रेजिस्टेंस टू टेंशन एट एलिवेटेड बोल के टेस्ट है। इसमें पहले फ्लो रेट लेते हैं सैंपल का। पाइप का फ्लो रेट लेने के बाद इसमें 5 सैंपल लगाते हैं। ओके। ये इधर ये प्रोविजन दिया है सैंपल लगाने के लिए। और ये सैंपल लगाने के बाद इसको, ये वायर है, वायर से इधर लोड हैंग करते हैं ओके। साइड में।
ओके जो वजन पुल लगा देता है। हाँ वजन लगा देते, जो पुल आउट का लोड होता है उसके हिसाब से ये इधर लोड लगा देते हैं। ओके और ये 15 मिनट का टेस्ट है 50 डिग्री टेम्परेचर पे। गरम करके भी खींच के देखते हैं। हाँ गर्म करके ओके खींच के मतलब जो देखते हैं। गर्मियों में मई की गर्मियाँ जो है किसानों के खेत में, हाँ। उसके बाद आपकी ड्रिप की क्या परिस्थिति होगी, बहुत हेवी गर्मी आने के बाद में ड्रिप कैसा परफॉर्म करेगा। नॉर्मली 50 ओके। डिग्री लेते हैं क्योंकि 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं रहता बाहर का। हाँ नहीं है। तो इसलिए 50 डिग्री पे ओके, लेते हैं। ओके। और बाद में फ्लो रेट भी देखते हैं इसका। ओके ये जो है ऑयल बाथ है, ये लैटरल टेस्ट के लिए लैटरल पाइप के लिए यूज होता है। ऑयल बात। हाँ ऑयल बाथ मीन्स अच्छा ऑयल है पूरा। ऑयल है। ओके मीन्स इसमें 100 डिग्री टेम्परेचर रहता है। ओके लैटरल पाइप को 100 mm का मार्किंग करके सैंपल इधर हैंग किया जाता है। और बाद में 1 घंटे के बाद वो सैंपल निकाल के उसमें से डिस्टेंस मेजर करते हैं। फूल गया या सिकुड़ गया वो देखना है हाँ आपको। वो फुल तो नहीं जाता है, सिकुड़ ही जाएगा। वो 3% के कम चाहिए अपने को। अच्छा कितना डिग्री रहता है ये? ये 100 डिग्री टेम्परेचर रहता है ऑयल का। 100 डिग्री टेम्परेचर पर। 100 डिग्री टेम्परेचर। ओके ओके ये टेस्ट है। और जो माइक्रोस्कोप पे अपन देखा था ये, हाँ तो ये हॉट प्लेट पे ये टेस्ट होता है। ओके इसका टेस्ट करना है तो थोड़ा बहुत। पाइप का सैंपल इसमें रखकर टेस्ट करेंगे। हाँ ओके ये अभी तो क्या बोलते हैं इसको? इसको हॉट प्लेट बोलते हैं। ओके ये टेस्ट का नाम है कार्बन ब्लैक डिस्पर्शन। ओके ये प्लाई गरम होगा? हाँ गर्म 190 डिग्री टेम्परेचर है ये। ओ अभी हम्म। ये इसमें छोटा सा सैंपल रखते हैं इसमें, ओके ये मिक्सिंग देखने के लिए अपन। ओके गरम हो चुका है ये, हाँ ये गर्म है अभी। और ये फिर वहाँ पर ये check माइक्रोस्कोप करेंगे। में चेक करते हैं समझ अपन। में आया। Good, good, good. ठीक है ये टेस्ट है। प्रवीण जी काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ मैं लैब विज़िट कर रहा हूँ ड्रिप इरिगेशन वाला, जो अपनी टीम पूरी मेहनत कर रही है और किसानों तक पहुँचने की चेष्टा कर रही है, जिसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है कि फार्मरों के बीच में ड्रिप बाद में जाए, उसके पहले सारे क्वालिटी इंश्योरेंस हम करें और फार्मरों को फिर ड्रिप दें। हमारी लैब के पास कौन कौन से सर्टिफिकेट है, हमारी ड्रिप फैक्ट्री के पास कौन कौन से सर्टिफिकेट है? एक्चुअली हमारा कंपनी जो है ये ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी है। ओके हमने हमारा जो दूसरा सेगमेंट है प्रेशर वेसल्स आइस मेकिंग मशीनरी, उसके लिए Okay. CE सर्टिफाइड भी है हम। CE सर्टिफाइड, हाँ। जो इंडिया में जो शायद यूरोपियन- नहीं है ड्रिप हाँ। इरिगेशन में किसी के पास। यूरोपियन कंट्रीज में कोई भी प्रोडक्ट बेचना है तो वो CE सर्टिफाइड होना जरूरी है, ओके और उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपने को मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है। 9015 ISO भी है अपने पास? हाँ ओके 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी 2015 ओके ओके फॉर द सिस्टम इम्प्रूवमेंट। ओके जो ISO के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ सारा सिस्टम मेंटेन करते हैं, बहुत बढ़िया। सारे डिपार्टमेंट का। ओके राइट फ्रॉम मतलब स्टोर से लगा के परचेज, डिज़ाइन, प्रोडक्शन, क्वालिटी, ओके सेल्स, गुड। परचेज, सभी डिपार्टमेंट उसमें कवर होते हैं। और बहुत वैसे ही इस ड्रिप फैक्ट्री के लिए हमने हम्म। सीपेट से सर्टिफिकेशन किया हुआ है, BIS सर्टिफिकेट। BIS सर्टिफाइड। BIS, लेबोरेटरी, ये जो लेबोरेटरी अभी आपने विजिट किया हमारा, हाँ हाँ ये एक्चुअली BIS सर्टिफाइड लेबोरेटरी है। हाँ Okay. BIS सर्टिफिकेट लेने के लिए सीपेट से सारा प्रोडक्ट हमने टेस्टिंग करवा के लिया है। ओके हाँ वो टेस्टिंग करवा के BIS ऑफिसर इधर आके वो सैंपल BIS लेबोरेटरी भेज के उधर से हमारा सैंपल पास हो गई है, तो वो CML नंबर अपने को मिलता है BIS लाइसेंस का। और ड्यूरेशन वाइज फ्रिक्वेंसी उन्होंने एक दिया हुआ है, उस ड्यूरेशन में हमारे को कुछ सैंपल उनको भेजना पड़ता है, और Randomly बीच-बीच में? यस। ओके लाट वाइज। तो ओके जो BIS के नॉर्म्स हैं
जी। उसी नॉर्म से हमारे को प्रोडक्शन निकालना है। एक्चुअली पहले ही दिन से हमारा एम था कि जब हाँ। तक BIS नहीं मिलता है तब तक हम प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे। ओके तो ओके आफ्टर रिसिप्ट ऑफ दैट BIS सर्टिफिकेट वी हैव स्टार्टेड आवर प्रोडक्शन। ओके। हम कह सकते हैं कि फार्मर कभी भी आकर यहाँ ड्रिप फैक्ट्री भी विजिट करे और हाँ। अपनी क्वालिटी इंश्योरेंस लेकर हाँ। जाए और अपने खेतों में निश्चिंत हम होकर खुद के भी- अपनी ड्रिप मैं यूज़ बताना करें। चाहूँगा हाँ। और मुझे हर्ष भी होता है कि हम खुद किसान हैं। जी जी मैं बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट MP से बिलोंग करता हूँ। ओके तो हमें मालूम है किसानों की परेशानी। जी जी तो हम Yes. उनको परेशान करने के लिए नहीं बना रहे। हाँ वो हमारा प्रोडक्ट यूज़ करके खुशी ही महसूस होगी। ओके और हमें ये कॉन्फिडेंस है कि वो एक किसान को अगर दिया तो 10 किसानों को लेके आएगा। यस यस और हमारा फैक्ट्री कभी भी कोई भी किसान विजिट कर सकता है। यस थैंक यू प्रवीण जी। सभी को बताना चाहूँगा कि BKBJ जो ड्रिप है वो मैं यूनिट आपको हल्का सा विज़िट करूँ। फार्मरों के लिए ही है, फार्मरों की ही ड्रिप यूनिट है और कभी भी विज़िट करने आइए और देखिए कि किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा कैसा किया जाए और आपको मैक्सिमम गाइडलाइंस मिलेगी। आपको किसान पाठशाला के YouTube चैनल पर यहाँ पर आप सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियोस अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।